गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था लेसन 13 वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स। इसमें मैंने आपको बताया था कि एक आनंद नाम का लड़का है और वो वर्ड्स में कंफ्यूज हो रहा है। मतलब जैसे एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, तो वो वर्ड्स में कंफ्यूज हो रहा था। उसके नेबर ने उसे डांट दिया था इस बात पर कि जब वो गुस्सा हो रहा था तब उसने कहा था कि मेरा खून, माई ब्लड इज़ बॉइलिंग, मेरा खून उबल रहा है। तो उसने ये पूछ लिया था कि एट वॉट टेम्परेचर। तो इस वजह से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। और उसके फ्रेंड्स ने भी उसे बोल दिया था वाई आर यू लुकिंग क्रॉस, तुम क्रॉस मतलब एंग्री क्यों दिख रहे हो। क्रॉस मतलब उस वक्त था एंग्री। क्रॉस के बहुत सारे मीनिंग मैंने आपको बताए थे। नॉवल का मीनिंग भी मैंने बताया था कि नॉवल मतलब बुक भी होती है और लॉन्ग स्टोरी वाली, और नॉवल मतलब गुड न्यू आइडियाज़ भी होते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें पढ़ना है। आनंद कह रहा है कि सरप्राइजिंग नहीं है कि नॉवल के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। अब रवि उसको समझा रहा है कि मैं एग्री करता हूँ, है ना, कि बहुत सारे वर्ड के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। रीडिंग नॉवेल्स इज़ रिवार्डिंग थ्रू नॉवल आइडियाज़। अब ऑलवेज द रिवार्ड, अब यहाँ पे क्या है, रिवार्ड के भी अलग अलग मीनिंग हैं। यहाँ पर वर्ब के रूप में है और यहाँ पर नाउन। यू हैव ऑल्सो वर्डेड योर सेंटेंस केयरफुली, हमें बहुत ही ध्यान से अपने वर्ड्स बोलने चाहिए। कहा भी जाता है कि हम हमारे वर्ड्स को वापस नहीं ले सकते। जिस प्रकार तीर एक कमान से निकलता है तो वो वापस नहीं आता है, वैसे ही हमारे वर्ड्स हमें बहुत ही संभाल कर बोलने चाहिए। कल्टिवेटेड के भी दो मतलब दिए हुए हैं। कल्टिवेट का मतलब है यहाँ पर, एक मतलब तो होता है खेती करना और एक मतलब होता है गुड हैबिट्स को अपनाना। यहाँ पे क्या है, इट इज़ इक्वली ट्रू दैट वी कल्टिवेट गुड हैबिट्स। कल्टिवेट मतलब धीरे धीरे हमारे अंदर गुड हैबिट्स को हम इम्प्रूव करें। कल्टिवेट इज़ अ वर्ब, बोथ दीज सेंटेंसेस दोनों में वर्ब के रूप में ही हैं, बट डिडंट वी यूज़ इन इट इन टू डिफरेंट वेज विथ टू डिफरेंट मीनिंग्स। हम अलग अलग इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। कल्टीवेटर वो होता है जो बहुत ही मेहनत से ग्रो करता है प्लांट्स और फसल की कटाई करता है। इन द सेम वे वी टेक अ लॉट ऑफ ट्रबल इन ऑर्डर टू फॉर्म गुड हैबिट्स। अगर हमें गुड हैबिट्स के साथ उसको लगा दें तो ये गलत हो जाएगा। आई थिंक आई गेट यू नो। अब ये आनंद को थोड़ी थोड़ी बात समझ में आने लग गई। फिर वो नेबर की बात बताता है। वो नेबर की बात बताता है कि उसने तो केवल सिंपल लाइन बोली थी कि एट वॉट टेम्परेचर, उसका खून उबल रहा है। पर डेविड बोल रहा है कि वो ज़रूर किसी बात से नाराज़ होगा, तभी उसका खून उबल रहा था। और इस ऐसे में तुमने जाके एक फनीएस्ट बात बोल दी कि किस टेम्परेचर पर तुम्हारा खून उबल रहा है ना। रवि बोलता है कि इससे तो और भी ज़्यादा फनियर है कि अ बीस्ट एंड एनिमल मीन मच अ सेम थिंग। अब एनिमल और बीस्ट दोनों की बात एक ही है। बीस्ट मतलब भी एनिमल ही होता है ना, पर हम हमेशा एनिमल बीस्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। बोझा ढोने वाले जानवरों को बीस्ट कहा जाता है। बट द फनीएस्ट थिंग थ्रू एस, एस मतलब भी डोंकी होता है और डोंकी मतलब भी डोंकी होता है। एस मतलब भी गधा ही होता है। अब यू डोंट कॉल अ डंकी एस एस, अब डोंकी को एस तो नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही कोई फूल होता है या कोई मूर्ख होता है तो उसके लिए भी सेफ़ नहीं है अगर उसको हम एस बोल देंगे तो। ठीक है, अब इसकी ग्लोसरी आपको लिखनी है। इसमें मैंने इस चैप्टर के आपको ये सेंड कर दिए हैं। ये कैसे भी एग्ज़ाम में आ सकती है, वन वर्ड में भी आ सकती है, मैच में भी आ सकती है। ये आपको ध्यान से पढ़ना है इसको और लिखना है इसके अंदर। ये सब आपको कहाँ लिखने हैं, इसके अंदर लिखने हैं। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे इसलिए मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। ये अपोजिट्स हैं और ये फिलअप हैं। इस अपोजिट में मैंने डेथ को और डाला है क्योंकि इसमें डेथ का नहीं लिखा हुआ था, तो 7 नंबर पे डेथ भी डाला है मैंने इसमें, और डेथ का होता है लाइफ। और यहाँ पर ये मैच मैंने आपको सेंड कर दी है। ओके, थैंक यू।